So let's discuss the question. The equation of a hyperbola with coordinate axes as principal axis if the distance of one of its vertices from the foci are 3 and 1 can be ऑप्शन ए में 3x स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 3, बी में है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन में x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एंड ऑप्शन डी में है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सपोज करिए हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में हमारी जो वर्टेक्स होगी वो होगी प्लस माइनस a कॉमा 0 और जो हमारी फोकाई होगी वो होगी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। अब यहाँ पे ई क्या है? ई हमारा एसेंट्रिसिटी होता है whose value is e is equal to अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो हम इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं जो हमारी वर्टेक्स है वो है प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम फोकाई, तो वन ऑफ इट्स वर्टिसेस तो हम लेंगे ए कॉमा 0 को, क्योंकि ये यहाँ पे वन ऑफ द वर्टिसेस बोला है फ्रॉम द फोकाई, ठीक है। तो हमारा जो फोकाई बन जाएगा, फोकाई सपोज कर लेंगे ए ई कॉमा 0। यहाँ पे गिवन है डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई, सो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकाई, तो हम इसे लिख सकते हैं ए ई माइनस ए इज इक्वल टू, अब लेते हैं हम 1, ठीक है। ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय e माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक करेक्शन कर लेते हैं, ये हमारा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होगा और हम इस इक्वेशन को ऐसे में यहाँ पे दिया हुआ है हमारा होगा a माइनस ए ई इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस ए ई इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम फोकाई इज 3 है। मतलब मान लीजिए हमारा जो फोकाई है वो ए ई है और माइनस ए ई है और यहाँ पर ए है, ये वर्टेक्स हो गया ए कॉमा 0, ए ई कॉमा 0 प्लस होगा, यहाँ पे यहाँ माइनस होगा, ओके। तो इससे डिस्टेंस जो होगी और इससे जो डिस्टेंस होगी, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस ए ई और ये माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा a माइनस ए ई, यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस माइनस ए ई और सपोज कर लीजिए ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। हम ऐसे अपने से अजम्पशन लगा रहे हैं, तो ये दो इक्वेशन फ्रेम हो गई। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू हो जाएगी वो 1 होगी एंड e की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। e की वैल्यू 2, e की वैल्यू हमें दी हुई है 2 और हमें पता है e क्या होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमारा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा 3। अब हमने ए की वैल्यू निकाली जो कि है 1, तो इसका होल स्क्वायर भी 1 होगा,
तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। अब जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम अपने ऑप्शन में चलते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारे आंसर से मैच करता है, ये वाला पार्ट हमारे आंसर से मैच नहीं करता, क्योंकि अगर हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। ये वाला पार्ट हमारे आंसर से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का -3 है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो -3 है, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन में यहाँ पे -6 है, जो कि हमारा -3 था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।